हर दिन नए आइडिया को अपने माइंड में एब्जॉर्ब करना चाहिए। हर एक दिन नया दिन होता है, इसलिए नए नए विचारों को, नए नए थिंकिंग को, नए नए नॉलेज को अपने माइंड में स्टोर करना चाहिए। प्रीलिम्स 2025 जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है और आज का दिन है 27 अगस्त 2025, यानी कि टोटल मिला जुला के लगभग 46 से 47 डेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बचा हुआ है। इसके तहत मेरी क्या स्ट्रेटजी होने वाली है ताकि मेरा यह एग्ज़ाम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमको क्या करना है कि डेली हमें कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक कैसे पढ़ना है और उसको कैसे मगअप करना है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सभी पहलुओं पर अच्छे से विचार करना है। आज का मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ साथ एक और सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके चलना है और साथ ही साथ करंट अफेयर एक साइड हमको रखना है। कम से कम 3 चीज़ों को डेली पढ़ना है और हम टाइम टेबल के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। इस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे कि हमको केवल 1 घंटा पढ़ना है या 2 घंटा या 4 घंटा पढ़ना है। इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें टॉपिक के हिसाब से पढ़ना है। जैसे आज मैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूँ, तो हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री आज पढ़ूँगा और कोशिश करूँगा कि एंशियंट हिस्ट्री को, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और जो वैदिक लिटरेचर है या जो वैदिक पीरियड है या पोस्ट वैदिक पीरियड है, उन सब का गहन अध्ययन करूँगा, उसको मगअप करने की कोशिश करूँगा, उसके जो फैक्ट है उसको लिखने की कोशिश करूँगा और उसको याद करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आगे चल के मुझे जो मौर्य काल है, मौर्य काल को भी आज ही अध्ययन करना है और साथ ही साथ जो जैन रिलीजन है और बुद्धिज़्म जो है उसको भी आज ही ख़त्म करना है। यानी कि देखा जाए तो टारगेट तो बड़ा है, इस टारगेट को पूरा करना ही करना है आज। और साथ ही साथ मुझे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जैसे मुझे आज उसके साथ साथ ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ज्योग्राफी जब मैं पढ़ूंगा तो ज्योग्राफी के लिए कम से कम एक टॉपिक उठा लूँगा। एक टॉपिक उठाने का मतलब इंडियन ज्योग्राफी उठाऊंगा। तो इंडियन ज्योग्राफी जब मैं उठाऊंगा तो उस टॉपिक के अंतर्गत कम से कम उसके 75% भाग को आज ही ख़त्म करना है। आज 27 अगस्त है ना, तो आज ही ख़त्म करना है और उसके जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को लिख करके याद करना है। 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो गया। साथ ही साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, करंट अफेयर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कोर सब्जेक्ट होता है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस, ये जो सब्जेक्ट होते हैं एक कोर सब्जेक्ट लगभग सभी स्टूडेंट्स के, सभी एस्पिरेंट के तैयार होते हैं। लेकिन जो करंट अफेयर सेक्शन होता है जो कि डायनेमिक सेक्शन है, इस डायनेमिक सेक्शन पे जिसका पकड़ मजबूत होता है वह प्रीलिम्स एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर लेता है। तो इसलिए करंट अफेयर को हम डेली पढ़ेंगे और करंट अफेयर में हमने क्या पढ़ा उस चीज़ों को मगअप करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि करंट अफेयर हम बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल भी नहीं। करंट अफेयर जब हम पढ़ेंगे कम से कम 2 से 3 महीनों का सारांश, 2 से 3 महीनों के जो फैक्ट हैं एक ही दिन पढ़ना है और एक ही दिन याद करना है। आप सबको लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा हो गया। बहुत बड़ा नहीं है भाई, इसको हमको करना है तो करना है। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करना है कि हमको ये चीज़ें आज ही करना है। और साथ ही साथ हमें अपना टारगेट डेली फिक्स करना है। डेली टारगेट फिक्स करके उस गोल को प्राप्त करने की कोशिश करना है कि कैसे उसको हम प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों आज मैं इन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं और करूंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा मैंने इस टॉपिक को कैसे कवर किया और इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी और क्या नई चीज़ें आज इस दिन यानी कि 27 अगस्त को मैंने सीखा। तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।